जय श्री विष्णु। आप सभी को रमा एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। रमा एकादशी का व्रत और कथा श्रद्धालुओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई है। कहा गया है कि जो भक्त इस दिन श्रद्धापूर्वक व्रत करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, उनके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है तथा अंत में उन्हें विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान श्रीहरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करने से समस्त कष्टों का नाश होता है और भक्तों को अपार सुख की प्राप्ति होती है। यह व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए कल्याणकारी है जो कठिनाइयों में भगवान की शरण लेकर उनका आशीर्वाद चाहते हैं। आइए प्रिय श्रोताओं, हम सब मिलकर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण और माता लक्ष्मी जी का ध्यान करते हुए रमा एकादशी की इस पवित्र कथा का श्रवण करें। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, माता लक्ष्मी जी की जय। रमा एकादशी को रंभा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। रंभा भी माता लक्ष्मी का ही एक स्वरूप हैं। इस व्रत को करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। केवल इसकी कथा सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। जैसा फल सूर्य और चंद्र ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र या काशी में स्नान दान से मिलता है, वैसा ही फल रमा एकादशी के पूजन से प्राप्त होता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो भक्त रमा एकादशी का व्रत करता है वह कभी भी नीच योनि में नहीं जाता। भगवान विष्णु तुलसी दल से सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं। रत्न, आभूषण या सोने से भी वे उतने प्रसन्न नहीं होते जितने एक तुलसी दल अर्पण करने से होते हैं। रमा एकादशी का व्रत करने से ब्रह्महत्या जैसे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इसकी विधि और फल क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे धर्मराज, ये रमा एकादशी कहलाती है। ये बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। इसका महात्म्य सुनो। प्राचीन काल में मुच्छुक नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसकी मित्रता इंद्र, यम, कुबेर, वरुण और विभीषण से थी। वह विष्णु भक्त था और न्यायपूर्वक राज्य करता था। उसकी एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उसका विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ। कुछ समय बाद शोभन ससुराल आया। तभी रमा एकादशी का दिन निकट आ गया। राजा मुच्छुक ने दशमी के दिन पूरे राज्य में ढोल बजवाकर घोषणा कराई कि एकादशी के दिन कोई भोजन नहीं करेगा, न मनुष्य, न पशु, न पक्षी। ये सुनकर शोभन चिंता में पड़ गया। उसने अपनी पत्नी से कहा, प्रिया, मैं तो बहुत दुर्बल हूँ, बिना अन्न के रह नहीं सकता। अब क्या करूँ? चंद्रभागा बोली, स्वामी, मेरे पिता के राज्य में कोई भी व्यक्ति इस दिन भोजन नहीं करता। यदि आप रहना चाहें तो व्रत रखना ही पड़ेगा, अन्यथा किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए। शोभन ने कहा, प्रिया, यदि ऐसा है तो मैं भी यह व्रत अवश्य करूंगा। भाग्य में जो होगा वह देखा जाएगा। उसने व्रत आरंभ किया, परंतु भूख प्यास से अत्यंत कष्ट हुआ। रात्रि के समय वह चेतना शून्य हो गया और प्रातः होते होते उसके प्राण निकल गए। राजा ने सुगंधित लकड़ियों से उसका दाह संस्कार करवाया। चंद्रभागा अपने पिता की आज्ञा से सती नहीं हुई और वहीं रहने लगी। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंद्राचल पर्वत पर एक अद्भुत स्वर्गीय नगर प्राप्त हुआ। रत्नों से जड़ा, स्वर्ण खंभों वाला, स्फटिक मणियों से निर्मित एक दिव्य भवन। एक दिन सोमशर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थयात्रा करते हुए वहां पहुंचा। उसने शोभन को देखा और पहचान लिया। शोभन ने कहा, हे विप्र, ये सब रमा एकादशी के व्रत का फल है, परंतु यह नगर अस्थिर है। यदि मेरी पत्नी चंद्रभागा मेरी सहायता करे तो ये स्थिर हो सकता है। सोमशर्मा राजा के नगर लौटा और चंद्रभागा को सब बताया। चंद्रभागा ये सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई और बोली, हे ब्राह्मण, मुझे मेरे पति के पास ले चलिए। मैं अपने पुण्य से यह नगर स्थिर कर दूंगी। वह ब्राह्मण उसे लेकर मंद्राचल पर्वत पर गया। वहां वामदेव ऋषि ने मंत्रोच्चारण करके चंद्रभागा का अभिषेक किया। उसका शरीर दिव्य हो गया और वह दिव्य गति को प्राप्त हुई। जब वह अपने पति के पास पहुंची तो शोभन अत्यंत प्रसन्न हुआ। चंद्रभागा बोली, हे स्वामी, जब मैं 8 वर्ष की थी
तभी से श्रद्धापूर्वक एकादशी का व्रत करती आ रही हूँ। मेरे इस पुण्य के प्रभाव से यह नगर अब स्थिर और अखंड रहेगा। दोनों दिव्य रूप में साथ रहने लगे और उनके जीवन में अपार आनंद छा गया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक रमा एकादशी का व्रत करते हैं या इसकी कथा सुनते हैं, वे सभी पापों से मुक्त होकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। रमा एकादशी की कथा समाप्त हुई। भगवान श्री कृष्ण की जय। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।